नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डायडॉक हेल्थ पर हम आपको सही मेडिकल एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, बेली फैट यानी कि बढ़ी हुई तोंद को कैसे आप कम करें। पेट की चर्बी, बढ़ी हुई तोंद डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इसके अलावा कैंसर, अस्थमा, लिवर डिजीज़ और इवन डिमेंशिया जैसी बीमारियों का भी कनेक्शन बेली फैट से है। इसी कारण से आपका आइडल वज़न पता करने के लिए बीएमआई से बेटर चीज़ है आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस। हमें हमारी वेस्ट सरकमफ्रेंस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और इस वीडियो में मैंने डाइट और एक्सरसाइज रिलेटेड 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टिप्स आपसे शेयर करे हैं जो कि आपको बढ़ी हुई पेट की चर्बी को कम करने में पूरी मदद करेंगे। तो आखिरी तक इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल डायडॉक हेल्थ पर हम डॉक्टर्स साइंटिफिकली बैक्ड मेडिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान भाषा में आप सभी से शेयर करते हैं और आगे भी ऐसी ज़रूरी मेडिकल इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, रिसर्चेस के अनुसार इंडियंस का मेटाबॉलिक रेट वेस्टर्न पॉपुलेशन की तुलना में बहुत ही कम होता है और इसकी वजह से हम इंडियंस में तोंद बहुत जल्दी आ जाती है, बेली फैट जल्दी स्टोर होता है। दोस्तों, बेली फैट विसरल फैट होता है, यानी कि यह हमारे विसरा जो कि हमारे एब्डोमेन के इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि पेट, हमारी आंतें, इनके अराउंड पैडिंग बनाता है। पर यह विसरल फैट कई सब्सटेंस और हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है जैसे कि साइटोकाइंस, जो कि हमारे शरीर में हार्ट डिजीज़ का और इंसुलिन के रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ा देती है, जिससे कि मरीज में डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। इसके अलावा यह एंजियोटेंसिन नाम के हार्मोन का प्रिकर्सर भी सिंथेसाइज करता है, जिससे कि मरीज में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपको अपने पेट की चर्बी को कंट्रोल में रखना है, आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस नहीं बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडियंस में आइडल वेस्ट सरकमफ्रेंस क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर मेल्स की बात करें तो इंडियन मेल्स का वेस्ट सरकमफ्रेंस 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और अगर हम इंडियन फीमेल्स की बात करें तो उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। दोस्तों, आपने शायद बीएमआई के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि आपकी हाइट के अनुसार आइडल वेट को कैलकुलेट करने के लिए एक कॉमन मेथड है। लेकिन सिर्फ बीएमआई के बेसिस पर वज़न कैलकुलेट करना सही नहीं है, क्योंकि यह हमारे बॉडी कंपोजिशन को और बॉडी की फैट को कंसिडर नहीं करता है और यह स्पेशली हम इंडियंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल के कारण हमारा जो बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन है अलग होता है और इंडियंस की बेसल मेटाबॉलिक रेट भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले कम होती है, जिससे कि उनका शरीर जल्दी से फैट स्टोर कर लेता है। इस वजह से इंडियंस में बेली फैट बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलता है। तो हो सकता है कि आपका बीएमआई नॉर्मल हो पर आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस बढ़ा हुआ हो और इसकी वजह से आप डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों के खतरे में हो। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आप अपना बेली फैट यानी कि बढ़ी हुई तोंद कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सिंपल रूल है, आपको अपनी कैलोरीज का इंटेक अपनी कैलोरीज के एक्सपेंडिचर से कम रखना है, यानी कि आप जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको खर्च करनी है। वज़न कम करना या वेस्ट सरकमफ्रेंस कम करना सिंपल मैथ्स है। आपको नेगेटिव बैलेंस बनाना है, कम खाइए और ज़्यादा यूज़ करिए। पर यह बोलने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि क्या सिंपल तरीके हैं वेस्ट सरकमफ्रेंस को कम करने के, तोंद कैसे कम करें।
इसमें सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह सारी भ्रांतियाँ हैं कि कोई विशेष तेल की मालिश से या कोई सिर्फ पेट की एक्सरसाइज की बेल्ट से या कोई हर्बल दवाई से या फिर कोई विशेष सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करने से आपके पेट का फैट पिघल जाता है। यह सब भ्रांतियाँ हैं और यह आपको नहीं करनी है। यह सब गलत तरीके हैं और आपको इनसे नुकसान भी पहुँच सकता है। पेट का फैट कम करने के लिए आपको ओवरऑल अपनी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, डाइट रिस्ट्रिक्शन रखना है। और पेट की फैट की खास बात यह होती है कि जब यह डेवलप होता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए आपको हमेशा अपने कपड़ों की फिटिंग, पैंट, जीन्स की कमर का ध्यान रखना है। अगर आपके पैंट टाइट हो रहे हैं तो आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फैट है आपकी बेली में यानी कि पेट के ऊपर ही सबसे पहले जमा होने लगता है। अब बेली फैट को कम करने के लिए सबसे पहला स्टेप है जो आपको करना है वो है कि आप अपना कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक लिमिट में करें, क्योंकि जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं और इंसुलिन हमारे शरीर में इन कार्बोहाइड्रेट्स को फैट के फॉर्म में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको लिमिट में लेने हैं और इसके साथ ही आपको जो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जैसे कि होल ग्रेन्स, फ्रूट्स। आप घर की बनी हुई जो रोटी है इसको ब्रेड और पास्ता की जगह डाइट में लें, क्योंकि रोटी फ्रेश आटे से बनती है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता है। तो आपको ब्रेड और पास्ता, चाउमीन, इन सब के ऊपर अपने घर की बनी हुई रोटी को प्रेफरेंस देनी है। सेकेंड हम बात करेंगे फैट्स की। दोस्तों यह एक गलत धारणा है कि आपको चिकनाई यानी कि घी, मक्खन, तेल ये बिल्कुल बंद करना है अगर आपको तोंद कम करनी है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट में लेना है और फैट्स को कभी भी बिल्कुल बंद नहीं करना है। आप बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल्स ले सकते हैं, पर इनको आपको लिमिट में लेना है। बटर यानी कि मक्खन में 0 ट्रांस फैट्स होते हैं और जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोल्ड प्रेस्ड यानी कि कच्ची घानी का तेल ही यूज़ करना है। और इनमें मूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। फैट से आपका पेट हमेशा भरा भरा रहता है, आपको भूख कम लगती है, जिससे कि आपका वज़न भी कम होता है। इसके अलावा आप नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, काजू भी ले सकते हैं, जो कि गुड सोर्स ऑफ फैट्स है और इनमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पर इन सब में ध्यान रखने वाली बात यह है कि फैट्स आर वेरी एनर्जी डेंस सब्सटेंस। फैट्स की एक चम्मच में यानी कि 12 ग्राम फैट में 100 कैलोरीज तक होती है। तो आपको फैट लिमिट में लेना है पर बिल्कुल बंद नहीं करना है। इसके अलावा आपको ट्रांस फैट्स इनको बिल्कुल बंद करना है। ट्रांस फैट्स आपको कई टाइप के कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां कर सकते हैं। और ट्रांस फैट्स हमें मिलते हैं डीप फ्राइड फूड आइटम्स में, फास्ट फूड्स में, स्टोर्ड फूड आइटम्स में। तो आप ट्रांस फैट्स अपनी डाइट में बिल्कुल भी बंद ना करें, इनका इंटेक 0 कर दें। थर्ड, आप प्रोटीन के अमाउंट को अपनी डाइट में बढ़ाएं। हम इंडियंस की डाइट में प्रोटीन बहुत ही कम अमाउंट में रहता है और जिसकी वजह से हमारा जो मसल मास है वो भी बहुत कम रहता है। तो आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन से हमारे शरीर में सैटिस्फैक्टरी हार्मोन पेप्टाइड YY ये रिलीज़ होता है, जिससे कि पेट भरे रहने की अपने शरीर में फीलिंग आती है और जिससे कि हमें फिर भूख कम लगती है और अल्टीमेटली हम कम खाएंगे और यह वज़न कम करने में हमारी मदद करेगा। और अगर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन की मैं बात करूं तो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है एग्स, पनीर, टोफू यानी कि सोया पनीर, इसके अलावा सोयाबीन, चिकन, मीट, फिश, ये सब गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में दालें भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि दालों के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छी अमाउंट में मिलेगा। तब कोशिश करिए प्रोटीन के लिए आप अपनी डाइट में पनीर, टोफू, अंडे लें और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपना रोज़ का कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी अच्छी कैलोरी काउंटर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका एक्सरसाइज से कैलोरीज का बर्न बढ़ेगा, आप ज़्यादा कैलोरी अपने शरीर से लूज़ करेंगे। सेकेंड, एक्सरसाइज से आपका BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट ये बढ़ेगा और आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज लूज़ करेगी।
तो एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पर अब आप पूछोगे कि कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए बेटर है, क्या मैं कार्डियो करूं, क्या मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूं, या फिर मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करूं। तो देखिए, रिसर्च के अनुसार आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट यानी कि HIIT हिट ट्रेनिंग से। पर अगर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जिस भी एक्सरसाइज में कंफर्टेबल हैं, चाहे वो वॉक हो, रनिंग हो, डांसिंग हो, योगा हो या कोई स्पोर्ट हो, आप इनमें से किसी से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। इनिशियली आप सिंगल एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, पर आप टाइम के अनुसार अपनी एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है, एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसको बढ़ाएं और इससे आपको और फ़ायदा मिलेगा। आपका वज़न और ज़्यादा लूज़ होगा, आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस और ज़्यादा कम होगा। दोस्तों, अब लास्ट में बात करूंगा 5वें टिप की, और यहाँ मैं बात करूंगा नींद की, तनाव की, जो कि हम हमेशा से ही अवॉइड करते हैं। और स्टडीज़ में यह पाया गया है कि जो लोग रूटीन में 5 घंटे से कम सोते हैं तो उनमें ओबेसिटी यानी मोटापे का जो खतरा है उन लोगों से ज़्यादा बनता है जो रोज़ 7 घंटे की नींद पूरी करते हैं। इसके अलावा कम नींद से आप हार्ट की बीमारियाँ, डायबिटीज़, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, इनका भी खतरा अपने आप में बढ़ा रहे हैं। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कम नींद और ज़्यादा तनाव। और इसके लिए नींद 7 घंटे की पूरी करें और तनाव कम लें। और तनाव कम करने के लिए आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ समय बिताएं। रोज़ कुछ समय अपनी किसी भी हॉबी को दें, योगा और प्राणायाम करें, बिना मतलब की फालतू बातों की चिंता से बचें, खुश रहें, रिलैक्स रहें, क्योंकि तनाव से ज़्यादा ज़रूरी है आपका जीवन और आपका परिवार। यह बात आप हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, परामर्श पाने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डाइडोक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।